हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाऊं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं और अपने परिवार का सबसे सफल इंसान बन जाऊं। चाहे गरीब इंसान हो या अमीर इंसान, हर किसी का सपना होता है कि अभी जिस हाल में उसका परिवार है उसे और बेहतर किया जाए, अपने परिवार के लोगों को और अपने से जुड़े हुए लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी दी जाए। इसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है और कठिन से कठिन संघर्ष करता है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक इंसान अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर अपने परिवार की गरीबी को दूर करता है। जिसके पास कभी 1,000 रुपये होते थे, वह आज कैसे करोड़पति बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रहने वाले बीएम बालकृष्णा के बारे में। उनके पिता एक किसान थे जो खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। उनकी माता एक आंगनबाड़ी में शिक्षक थी और घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई बुनाई का भी काम किया करती थी। बालकृष्णा के अंदर बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून था। वह जानते थे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वह परिवार पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते थे। इसलिए वह अपने स्कूलिंग टाइम के दौरान एक टेलीफोन बूथ पर पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, जहां उन्हें 300 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी और उसे से अपनी पॉकेट मनी चलाया करते थे। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर से डिप्लोमा का कोर्स किया। वह जानते थे मेरे घर वाले कितने मुश्किलों का सामना कर कर मुझे यह पढ़ाई करा रहे हैं, इसलिए वह अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत किया करते थे और अपने कॉलेज के सेकंड टॉपर बने। अब उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और उनको डिप्लोमा भी मिल गया था। अब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। वह जॉब की तलाश करते करते बेंगलोर शहर में आ गए और उनकी जेब में सिर्फ 1,000 रुपये थे। वह घर से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते थे क्योंकि घर के हालात पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थे। अब सोचो, बेंगलोर जैसे बड़े और महंगे शहर में जेब में सिर्फ 1,000 रुपये, तो वह इंसान कैसे सरवाइव करेगा। आप अपने पॉकेट में 1,000 रुपये लेकर घर के पास वाले मार्केट में नहीं जाते हो, तो वह इंसान 1,000 रुपये लेकर कितने बुलंद हौसलों के साथ इतने महंगे शहर में रहने के लिए आ गया होगा। यहाँ पर भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। जिस ऑटोमोबाइल सेक्टर से उन्होंने डिप्लोमा किया था, वहां पर उनको जॉब नहीं मिल रही थी और धीरे धीरे जेब के पैसे खत्म होते जा रहे थे। अब उनके सामने पहले चुनौती थी रहने का ठिकाना ढूंढने की। तो उनको एक कार वॉशिंग सेंटर में कार धोने की नौकरी मिल गई, जहां पर उन्हें रहने खाने के साथ 1,000 रुपये महीने की सैलरी भी मिलने लग गई। तो उन्होंने सोचा जब तक उनको कहीं दूसरी जॉब नहीं मिल जाती है, तब तक यही नौकरी करने में फायदा है, क्योंकि यहाँ पर उनको रहने का ठिकाना भी मिल रहा था। अब वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन और अच्छे अच्छे घरों के लोग कार धुलवाने आते थे। तो वह पढ़े लिखे तो थे ही, साथ ही उनका व्यवहार भी काफी मिलनसार था। वह जल्दी ही लोगों के साथ घुल मिल जाते थे और उनके इसी व्यवहार से प्रभावित होकर एक बिजनेसमैन ने उन्हें मार्केटिंग की जॉब ऑफर कर दी और उन्होंने उस जॉब को ज्वाइन कर लिया। अब वह मार्केट में नए नए लोगों से मिलते रहते थे और नए नए बिजनेस आइडिया सीखते रहते थे। 10 साल तक मार्केटिंग की जॉब करने के बाद उन्होंने इस जॉब से रिजाइन दे दिया और खुद की एक वाटर प्यूरिफाई कंपनी खोल दी, एक्वापॉट नाम से। शुरुआत में तो उनको इस बिजनेस में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अच्छी मार्केटिंग स्किल होने की वजह से वह धीरे धीरे इस बिजनेस में सफल हो गई। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचो, जिस इंसान के पास कभी 1,000 रुपए थे, वह आज करोड़ों का मालिक है और लोगों का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इसीलिए अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कोई सपना देखा है, तो अपने उस सपने को कभी मरने मत दो। आपके सामने कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाएं, अपने उस सपने को कभी छूटने मत दो। आप प्रेजेंट समय में क्या कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, यह मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आपने अपने घर वालों के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हो, ये मैटर करता है। इसलिए मेरे दोस्त, आपने जो सपना देखा है ना, उसे अपने दिलो दिमाग में जिंदा रखो। जब भी आपको हारने का डर लगे या क्विट करने का दिल करे, तो अपने उस सपने को याद कर लेना और अपने घर परिवार के हालातों को याद कर लेना। आपके अंदर फिर से खड़े होकर जीतने का जुनून पैदा हो जाएगा। इसलिए वह कहते हैं ना, किस्मत के भरोसे सिर्फ एक बार सफलता मिल सकती है, लेकिन मेहनत के दम पर हर बार सफलता मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ।